सर पूरा बोर्ड आ नहीं रहा कैमरा में। हाँ मैं एक मिनट, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने ना बाउंड्री बना रखी आज। अभी पहला आप इतना नोट करो, इधर ना रिफ्लेक्शन आ रहा है स्क्रीन पे, इसमें नोट करो। अभी दोबारा करो, अभी अपन नोट करो। नोट कर लिया ये? अब आप मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं डिफरेंट डिफरेंट आपके सामने सिग्मा एक्स आई पी आई लिखूंगा, आप देखो उसको कैसे ये एक्स पे चेंज करते हैं। जब मैं लिखता हूँ सिग्मा एक्स आई पी आई, ठीक है, तो ये होती है इस x की एक्सपेक्टेड वैल्यू, जिसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। जब मैं लिखता हूं सिग्मा एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई, एक्स आई पे प्रोबेबिलिटी पे कभी स्क्वायर क्यों नजर नहीं आएगा, x की वैल्यू पे स्क्वायर आ गया। तो अब बताओ ये किसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू लिखी जाएगी, एक्स स्क्वायर, है ना, सिंपल। अब बताओ चलो सिग्मा ट्वाइस ऑफ एक्स आई एंड देन पी आई, अब बोलो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ये हो गया, राइट। अब बताओ ये क्या है, ये है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। अब बताओ ये क्या है, मीन होता है सिग्मा पी आई एक्स आई, ये ना ये तो होता है मीन, ये क्या है बताओ, ये है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। तो इसका मतलब वेरिएंस को आप ये भी बोल सकते हो और वेरिएंस को आप ये भी बोल सकते हो। फिर पता चला एग्जाम में लिखा जाए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, पता ही नहीं है सिग्मा एक्सपेक्टेड एक्स स्क्वायर क्या होती है, तो होता यही है समीशन ऑफ एक्स आई इनटू पी आई। अगर एक्स है तो खाली एक्स लो, अगर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लेके मल्टीप्लाई करो प्रोबेबिलिटी के साथ, ठीक है। आप ये नोट करो, क्वेश्चन करेंगे सारे एमसीक्यू बेस्ड होते हैं। थोड़ा लेकिन फास्ट, आज कोशिश करते हैं इसको वाइंड अप कर लेते हैं, तो एक क्लास और जाएगी। इसके तो मैं आपको फॉर्मूले ये ड्राइव नहीं करवा रहा, इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन जो आगे फॉर्मूले आएंगे ना वो ड्राइवेशन सिखाऊंगा आपको। डेरिवेशन सिखाने का सिर्फ एक पर्पस, आपकी जो फाउंडेशन है ना, जो नींव है, वो हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग रहती है। जब आप आगे हायर क्लासेस में जाओगे ना, आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है इस चीज का। सिर्फ मार्क्स की पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, कभी मार्क्स आ जाते हैं। अब देखो एनईपी जो आया है 2025, उसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसमें थ्योरी कम हो जाएगी, जैसे प्रैक्टिकल अभी 30 का होता है, मान लो थ्योरी 70 की होती है, उसमें थ्योरी हो जाएगी 40, प्रैक्टिकल 60। प्रोजेक्ट पर ये ज्यादा आ जाएंगे, इनके मार्क्स मिला करेंगे बच्चे, थ्योरी पे डिपेंड नहीं रहेगा बच्चा, क्योंकि ये तो हो रहा है बच्चे थ्योरी पर याद करके रट्टा मार के नंबर ले आते हैं, फिर जब फील्ड में पहुंचते हैं तो बस थ्योरी पर आती है। स्टार्ट करें क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 यहां से पूछा है। क्वेश्चन नंबर 1, एक डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, नोट कर दो। x की वैल्यूज हैं 0 से लेकर 7 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7, x की वैल्यू 7 तक है और इनकी प्रोबेबिलिटीज भी गिवन है। x की प्रोबेबिलिटीज, 0 पे प्रोबेबिलिटी 0 है, 1 पे k है, 2 पे 2k है, 3 पर प्रोबेबिलिटी फिर से 2k है, 4 पर प्रोबेबिलिटी 3k है, 5 की प्रोबेबिलिटी k स्क्वायर है, 6 की प्रोबेबिलिटी 2k स्क्वायर है, और 7 जब है तो इसकी प्रोबेबिलिटी 7k स्क्वायर प्लस k। डिस्ट्रीब्यूशन बनाना नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी दिया हुआ है। हाँ, हमें आपको इसके पार्ट्स बताओ, आपको क्या क्या निकालना है। नंबर 1, एक तो आपको बतानी है k की वैल्यू। नंबर 2, एक आपको बतानी है प्रोबेबिलिटी व्हेन x लेस देन 6 है। नंबर 3, एक आपको बतानी है प्रोबेबिलिटी जब x 0 से ग्रेटर देन है और 5 से लेस देन। पहले तो k की वैल्यू निकालें। पहले k की वैल्यू निकाल के मुझे चेक करा दो कैसे निकलेगी, मालूम है सबको, एक बार ये सबको बता दो बस। ठीक है, 1/10 दो आ रही होंगी वैसे, दूसरी बताना क्या थी, उसको भी छोड़ दिया,
क्योंकि प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होगी कोई सी, तो जीरो से हमेशा बड़ी रहती है। k की वैल्यू ठीक है के तरह आती है। क्वाड्रेटिक बनेगी, सिंपल फैक्टराइजेशन होगा 1/10। जल्दी करना भाई फटाफट से। k की वैल्यू 1/10 मैच होती है, बाकी सबके आने चाहिए। Dipanshu, congratulations. 30 marks. पता चल गया marks? Good. इसका वैल्यू तो नेगेटिव आ रही है। नहीं बेटा, दो आ रही होंगी ना, आप ठीक कह रहे हो, एक नेगेटिव आ रही है, पॉजिटिव भी आ रही है। देखो इन सारी प्रोबेबिलिटीज को ऐड कराऊंगा आपने, मैं वर्बली ऐड करूंगा। देखो 0 को छोड़ो, ये 3 के 5 के 5 और 3 8 के प्लस 1 9 के, तो एक ये बन गया, ठीक है, प्लस k स्क्वायर सारे ऐड कर लो, 10 के स्क्वायर एक ये बन गया, इक्वल टू 1 हो गया। इतना कर लिया सबने। अब इसमें इसको ऐसे लिख लो, 10 के स्क्वायर प्लस 9 के माइनस 1 इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग का मिडिल टर्म लगाओ, आराम से लगेगी। 10 into 1 10 होता है, 10 से 9 लाना है, स्प्लिटिंग का मिडिल टर्म करते हैं तो ये हो जाता है 10 के माइनस 1 इक्वल टू 0। सर सेकंड का 0.8 होगा। सेकंड का मैं चेक करवाता हूं इसमें। ये इसके फैक्टराइजेशन हो गया, चेक करो। यहां से k की वैल्यू सॉरी 10 के माइनस 1 और k प्लस 1 ये हुए होंगे फैक्टर्स। तो एक तो k की वैल्यू 1/10 हो गई थी और एक k की वैल्यू -1। तो ये बहुत ऑब्वियस है कि माइनस हो ही नहीं सकती, क्योंकि k किसी की प्रोबेबिलिटी है और प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं होती, जीरो से ऊपर रहती है हमेशा। तो फाइनल आंसर हुआ k इक्वल टू 1/10। आंसर चेक करो। अब तो बाकी के आंसर तो फटाफट आ जाएंगे। x 6 से लेस कौन कौन से लोगे? 5 5 4 3 2 1 0। यहां तक के सारी प्रोबेबिलिटी पहले ऐड कर लो। k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 2k प्लस 2k प्लस k कितने होंगे देखो? सर ये हो गया 8k प्लस k स्क्वायर। अब इसमें k की वैल्यू डाल दो। 0.8 फ्रैक्शन बताओ। 81/100 81/100 आ रहा है, ठीक है। तो 81/100। यस ठीक है। और ये तो लास्ट वाले का आंसर 0.5 के पीछे 8/10 आ रहा है, मतलब 4/5 हो। थोड़ा जल्दी करेंगे। अब तो क्या आ गया ना, आपको कुछ है नहीं क्वेश्चन में, जैसे कहते हैं वैसे ऐड करते जाओ और k की वैल्यू पुट करते जाओ। 6 से लेस के लिए देखो ना, ये सारी ऐड करनी है, ये सारी ऐड करनी है, ये सब ऐड। और 0 और 5 के बीच में जब आएगा तो ये चारों ऐड कर देना, ये चारों ऐड कर देना, मतलब ये k 2k 3k k 2k 2k और 3k माइनस करेगा। हाँ ऐसे कर सकते हैं ये, क्योंकि ज्यादा बड़ा नहीं है तो ऐसे भी कर सकते हैं, छोटा भी ऐसे ही पड़ रहा है। बोलो भाई मेरे को हो गया। अनुष्का शुभम प्रॉब्लम है तो पूछो, सबका हो गया। देखो थर्ड वाले में आपका x किन दो वैल्यू के बीच में लाई कर रहा है? 0 और 5 के बीच में, और 0 और 5 के इक्वल का साइन भी नहीं है। तो आपकी x की पॉसिबल वैल्यूज हो गई 1 2 3 4। 1 पे क्या प्रोबेबिलिटी है k, 2 पे 2k 3 पे 2k और 4 पे 3k। इन चारों को ऐड कर लो, 3 तो 5 और एक 6 और एक 7k हो गए। 3 तो 5 और 2 7 और एक सॉरी 8k हो गया। 8k में अब k की वैल्यू पुट करो, आंसर हो गया 8/10 यानी 4/5। तो बराबरी हो गई। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। Twice of
probability when x is equals to x1 is equal to twice of probability when x is equals to x2 is equal to probability when x is equals to x3 again is equal to 5 times of probability x is equals to x4 where x की वैल्यू 4 दी हुई है x1 x2 x3 x4 मतलब जो x की होती है ना पॉसिबल वैल्यूज जो आप लेते हो मैं आपसे पूछता हूं ना नंबर ऑफ रेड बॉल्स तो x की वैल्यूज बताओ तो ये वो 4 वैल्यू है और ये उनकी प्रोबेबिलिटी के बारे में एक इंफॉर्मेशन है जब x x1 के इक्वल होगा जब x की वैल्यू x1 होगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी का ट्वाइस इक्वल होगा थ्राइस ऑफ प्रोबेबिलिटी जब x x2 के इक्वल होगा और वो इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी x ऑफ x3 का और ये इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी 5 टाइम्स ऑफ x इक्वल टू x4 आपको क्या करना है आपके पास क्वेश्चन है पूरा डिस्ट्रीब्यूशन बताना है मतलब x1 की क्या प्रोबेबिलिटी है x2 की क्या है x3 की क्या है और x4 की क्या है पूरा डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन मार्क प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत आसान है थोड़ा सा हिंट दे सकता हूं लाइफ में नहीं किया आपके पास मेरे से आप एक हिंट ले सकते हो दिमाग अपना लगाओ जब लाइफ में चाहिए तो बता देगा एक है मेरे पास आप जब मुझसे पूछोगे तो मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे सकता हूं उसके अलावा मैं कुछ नहीं बताऊंगा बता दूं बोलो बड़ी क्या डाल दिया लोगों ने देखो मैं तो ऐसे देख रहा हूं यहाँ ट्वाइस है ये थ्राइस है यहाँ फाइव है यहाँ कुछ नहीं ये सिग्नल इस प्रोबेबिलिटी को k मान अब बताओ अगर ये k है तो ये वाली वैल्यू जब k के इक्वल होगी तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी सिर्फ इसकी बता तीन है जी k/3 ये अगर k के इक्वल होगा तो सोचो ना इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनती है ऐसे सबकी बना दो ना उसके मालूम है आपको क्या करना है उसके बाद तो इनफैक्ट k तो किसको मान सकते हो लेकिन हमने सबसे आसान वाला चूज किया है सबसे आसान वाला ये लगा ये बीच में घुसा हुआ है अब कर लो इस क्वेश्चन को जल्दी से ऐड करेंगे फिर सारी प्रोबेबिलिटी ऐड होती है हमेशा 1 की 2 की 3 की 4 की सबकी ऐड करके बन के इक्वल रख लेना तो फिर x3 की वैल्यू वाली प्रोबेबिलिटी 1/15 तो आप ना मेरे पे काम करो सारी प्रोबेबिलिटी बता दो ऐसे बता दो देखो x1 की क्या है x2 की क्या है x3 की क्या है और x4 की क्या है ऐसे बनता है ना डिस्ट्रीब्यूशन ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग कंप्लीट कर दो x1 निकाल के मेरे को बताते जाना मैं लिखता जाऊंगा आपका आंसर आ जाएगा नहीं k निकालना पड़ेगा आपको k मिसिंग है अभी आपका ये तो आपने माना है ना फिर x1 में आ रहा है 2/3 ठीक है x2 में आ रहा है 1/5 ओके x3 में 1/15 ओके x4 में 1/3 ओके चेक करें आस्था ने मेरे को आंसर बताया मैंने लिख दी है आप लोग जब बताओगे कोई तो चेक करो अच्छा मैं बताऊं आस्था एक बात बताओ मैं मतलब अभी चेक किया करूं किसी और बच्चे से अगर मैं इस 2/3 में ये वाली प्रोबेबिलिटी 1/3 ऐड कर लूं तो इन दोनों का सम तो 1 हो गया और अभी तो मुझे और भी ऐड करनी है और जबकि प्रोबेबिलिटी का सम सारा ऐड करके मैक्सिमम कितना हो सकता है कुल कितना होता है तो भाई ये आंसर तो मैं ठीक नहीं मान सकता आज तक तो 2/5 है सॉरी पहली वाली यस सर पहली वाली कह रहे हो ना अब चेक कर लेता हूं मैं एक बार अब ठीक है आपका आंसर अब मैंने चेक कर लिया क्या मैं एक्सप्लेन करूं बताओ अभी चलो देखते हैं देखो सिंपल बात है भाई हमने ये जो बीच वाली प्रोबेबिलिटी है ये इसको हमने कहा चलो इसकी वैल्यू k ठीक है अब हम x1 की प्रोबेबिलिटी अगर पूछेंगे x इक्वल टू x1 की तो जब ये सोचो k के इक्वल होगा क्योंकि सब आपस में बराबर है तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी k/2 प्लस इसकी बताओ k/2
प्लस इसकी बताओ खुद के, और प्लस अब इसकी बताओ, चारों की प्रोबेबिलिटी है, सबका सब किसके इक्वल होगा, इसमें से के निकाल दो। एलसीएम कितना है सबका, 5 3 और 2 एलसीएम बताओ, 30 हो गया, ये 15 के, ये 10 के, ये 30 के और ये 10 के, यहाँ से के कितना आ रहा है भाई, आज से आपके कौन सा फैक्ट नहीं है, के तो आ रहा है 30/61, 61 ही होंगे ना, 30 और 10 40, 40 और 15 55, 65 है भाई, ठीक है सही, ठीक है ना, 30/65 फिर तो मैच हो सकता है, इसको 5 से काट लो, 5 6 जा और 5 से 13, ठीक है ना, 5 से सॉरी माय मिस्टेक, अब फिर से प्लस कर लेता हूँ, ये और क्या होगा, 30 और 10 40, 40 और 15 55, 55 और 6 61 के, तो के की वैल्यू तो गई आज तक 30/61 आ गया। अब बताओ सारी प्रोबेबिलिटी यहाँ से शुरू करो, 15/61 पहली प्रोबेबिलिटी, दूसरी बताओ 10/61, तीसरी तो खुद यही हो गई, और चौथी 6/61, और आंसर भी यही दिया हुआ, आंसर दिया हुआ है, x1 की प्रोबेबिलिटी दी हुई है 15/61, x2 की 10/61, x3 की 30/61 और x4 की दी हुई है 6/61। आज तक मेरे को बताओ आया सही में नहीं आया, मिस्टेक पकड़ में आई अपनी, यस सर। है ना, तो अब आपके आंसर क्या हो गए फाइनल, पहली प्रोबेबिलिटी a/2 है ना, a आपका 30/61 है, तो 15/61, फिर 10/61, फिर ये 30/61 और 6/61, ये है आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर, सबको क्लियर, आगे चलते हैं। क्वेश्चन मुश्किल थोड़ी है, थोड़ा सा समझो ना क्वेश्चन को, अब इस बार भी खत्म हो पिछली भाई, इस बार आप ट्राई करो। Probability when x equal to 0 equal to probability when x greater than 0 equal to probability when x less than 0. Equation number 1 दी हुई है, equation number 2 probability x is equals to -3 equal to probability x is equals to -2 equal to probability x is equals to -1, equation 2 दी हुई है। एक और इक्वेशन दी हुई है, कमाल कर दिया इस क्वेश्चन में, x equal to 1 की जो प्रोबेबिलिटी है वो x is equals to 2 की प्रोबेबिलिटी के इक्वल है, and equal to probability x equal to 3, ये थर्ड इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, और x के वैल्यूज देता है, ये भी सुनो, x की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं, क्वेश्चन कहता है x takes the values 0 1 2 3, x लेता है सिर्फ ये वैल्यूज, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, फिर से वही क्वेश्चन, अब आप कह रहे हो x तो लेता है 0 1 2 3, इसके अलावा कुछ लेता ही नहीं है, यहाँ पे तो -3 भी दे रखा है x ने, यहाँ पे -2 दिया हुआ है, यहाँ पे -1 दिया हुआ है, अब क्या करें, क्या करेंगे प्रोबेबिलिटीज का, चलो ये तो पॉसिबल है, सर अगर ये तीनों की वैल्यू के एग्ज्यूम कर ले तो, मेरा पहला सवाल सुनो, आप लोग भी सुनो, x लेता है 0 1 2 3, बस ये चार वैल्यू x की रैंडम वैल्यूज है, जैसे आप, मैं कहता हूँ एक काश की गड्डी है, उसमें से 2 कार्ड निकालो, डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ नंबर ऑफ किंग्स का, तो बताओ x की क्या क्या वैल्यू होगी, 0 1 2, आपके x की वैल्यू 4 लोगे, और अगर ले लोगे तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी उसकी, ले ली, चलो आपने प्रोबेबिलिटी बताओ क्या होगी, 0 है ही नहीं, जब x की वैल्यू ही नहीं है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 लिखेंगे हम। अब बताओ इस प्रोबेबिलिटी की क्या वैल्यू है,
ये अननेसेसरी कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। इसकी प्रोबेबिलिटी 0 है, इसकी प्रोबेबिलिटी 0 है, x है ही नहीं जब हमारे पास है, प्रोबेबिलिटी कहां से दें उसकी, और इसकी प्रोबेबिलिटी 0 है। ये बीच वाली जो इक्वेशन है आपका टाइम वेस्ट करने के लिए दी हुई है। अब बताओ डिस्ट्रीब्यूशन किस किस का बन सकता है? भाई 0 का बनेगा, एक 1 का, एक 2 का, एक 3 का। अब करो क्वेश्चन को सॉल्व। अब बताओ k किसको मानोगे? 1 को। 1 को मानना चाहते हो क्या? पहले बताओ मेरी बात सही है ये वाली जो मैंने बोला ये? देखो आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना ऐसे क्यों होगा, x की वैल्यूज होगी 0 1 2 3, इसके अलावा कोई x की वैल्यू आती है तो प्रोबेबिलिटी 0 लेनी है हमने वो, ठीक है। अब आप मेरे को बता दो इसमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी k लेके चलो। सर अगर हम 1 2 और 3 1 को k मानते हैं तीनों से सेम प्रोबेबिलिटी, तो k नहीं हो जाएंगे तीनों? आप बताओ, आपकी मर्जी है, आज तो नहीं बोला मेरे को। आप x = 1 की प्रोबेबिलिटी को k ले लो तो ये बाकी की सब k हो गए, ऐसे ले ले, बोलो यस तो बोलो कुछ। तो चलो ठीक है, ये लो k। अब 0 की तो बता दो। 0 क्यों? 0 में तो पॉसिबल है सर के ही होगी उसकी भी। देख लो ध्यान से, इसकी भी k ही होगी। सर के ही होगी इसकी भी। ध्यान से देखो, x > 0 की प्रोबेबिलिटी और x < 0 की प्रोबेबिलिटी और 0 की प्रोबेबिलिटी सेम है। x > 0 की क्या प्रोबेबिलिटी है? इन सबको प्लस करो। x > 0 में कौन कौन से केस प्लस होते हैं? ये तीनों प्लस नहीं करोगे 1 2 3, तो इनको प्लस करके कितनी प्रोबेबिलिटी लगे? 3k। ये वाली प्रोबेबिलिटी है 3k। < 0 की बताओ, < 0 की है तो इसकी क्या हो गई? 0। अब इसकी बताओ, बताओ ना कितनी है? अब देखो कितनी है, तो ये प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? सर ये ठीक है क्यों होगा? क्योंकि x की वजह 1 2 3 कुछ भी हो सकता है ना। देखो दोबारा सुनो आपका, x > 0 है। x > 0 में जितने केस हैं सारे लेंगे हम। x > 0 में केस है 1 2 3, तीनों की प्रोबेबिलिटी प्लस कर लो, तो ये तीनों की k है, कितनी हो गई ये? 3k। मैंने इसके ऊपर लिख दिया यहाँ पे 3k। अब आ जाओ इक्वल टू में x < 0, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। x < 0 जब केस ही नहीं है तो इसकी प्रोबेबिलिटी तो आप नेगलेक्ट कर दोगे तो 0 हो गई। अब रह गया x = 0, इसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढ रहे हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, तो फिर केस 0 हो जाएगा उस केस में, इस टाइम इसको नेगलेक्ट करेंगे। अगर हम ये कहते हैं कि 3k को 0 के इक्वल रखना है तो फिर k तो 0 हो गया, फिर तो सारी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। इसको जो x की वैल्यू है ही नहीं, जहां पे जैसे कुछ ना कुछ तो रखेंगे ना, वही इसलिए इस केस को नेगलेक्ट किया जाएगा। जैसे आप देखो इनको भी क्या किया आपने तो यूज किया इनको, इनकी प्रॉपर्टी आपने क्या मान ली? ये हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। x = -3 पे प्रॉपर्टी है ये 0, तो ये 0 है। लेकिन अब ये इसके इक्वल दिया हुआ है तो आप 3k को 0 से इक्वल नहीं करोगे। मतलब ऐसे नहीं कि एक प्रॉपर इक्वेशन इसी को सॉल्व करना है, हमें k को वहीं से निकालना है। अब आप k को यहां से निकालो। अब ये x = 0 की प्रोबेबिलिटी इसके इक्वल रहेगी क्योंकि ये तो केस नेगलेक्ट में चला गया, ये तो रिजेक्शन केस हो गया। अब k की x = 0 की प्रोबेबिलिटी 3k के इक्वल होगी। अब बताओ मुझे k कितना? 1/6। 1/6। तो सारी प्रोबेबिलिटी बता दो, फिर डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट कर लो। 1/2 1/6 1/6। चेक कर लेता हूं मैं आंसर को। अच्छा मान लो इस क्वेश्चन में फिर से चेंज करके पूछूंगा आपसे, अगर x -3 -2 -1 0 1 2 3 सारी वैल्यू लेता होता तो x मान लो सारी वैल्यू लेता, -3 का वजह से 0 हो जाती है ना। नहीं x की वैल्यू मान लो मैं इसमें और बढ़ा देता हूं, -1 भी ले सकता है x, -2 भी ले सकता है, -3 भी ले सकता है। अब x की वैल्यू मैंने बढ़ा दी, अब तो कोई नेगलेक्शन नहीं है, अब कुछ भी आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते। अब बताओ कैसे होगा? <0 पे तो आपके ये तीनों केस हो गए, लेकिन वो फर्क नहीं पड़ेगा ना। दूसरा लेते हैं दूसरा। सर फिर भी तो ये वाला क्लियर हो गया, पहले बताओ ठीक है। मैं ऐसे देखता हूं जिसमें x की वैल्यू ज्यादा हो। सर इसमें फिर k नहीं आंसर इससे भी अगला है। आप जो बीच वाली रो है सबको k मान लो सपोज, तो बीच वाले सब k हो गए, तो आपका जो हो जाएगा ये 3k हो जाएगा x < 0 का।
तो ये भी 3 के हो जाएगा, 0 की प्रोबेबिलिटी 3 के हो जाएगी, बाकी सबकी के कितने हो जाएंगे 3 के बाद कितने 5 8 के हो जाएंगे, नहीं 9 के इक्वल टू 1 हो जाएगा, के बन प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 0 नहीं होनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी लेस देन 0 पे भी तो पॉसिबल हो जाएगी ना, -1 -2 -3। अगर x अपनी वैल्यूज को एक्सटेंड करके -2 -3 -3 ले लेगा तो प्रोबेबिलिटी पॉसिबल होगी। लेकिन यहाँ पे ना देखो x कह रहा है x टेक्स वैल्यू 0 1 2 3, तो हमने इसमें लेकिन फिर हम ये कैसे अज्यूम कर सकते हैं क्योंकि k तो वैल्यू 1 2 3 की है। देखो x इक्वल टू -1, ये सब वैल्यू पॉसिबल हो गई है। सपोज करो हमने इनको के ले लिया, हमने 0 वाला के नहीं लिया। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या थी इसके नीचे, x इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3, इसको के नहीं मान रहे हैं। और ऊपर क्या कंडीशन थी, x इक्वल टू 0 इक्वल है प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 0 और इक्वल है प्रोबेबिलिटी x लेस देन 0। ठीक है, अब x इक्वल टू 0 मालूम है, x ग्रेटर देन 0 की प्रोबेबिलिटी इन तीनों के इक्वल होगी, इन तीनों का सम। इसको चलो हमने p मान लिया। अब बताओ इसकी क्या प्रोबेबिलिटी बन गई x ग्रेटर देन 0 की 3p। अब मुझे बताओ x लेस देन 0 की प्रोबेबिलिटी क्या बन गई 3k। 3p किसके इक्वल हो गया, तो इसका मतलब p और k आपस में इक्वल हो गए। इसका मतलब अगर ये वाली प्रोबेबिलिटी हम k मानते हैं तो फिर तो ये भी k हो गई, तो ये भी क्या हो गई क्योंकि हम तो इसको p मान रहे थे और p k के इक्वल है। अब बता दो x इक्वल टू 0 की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। अब सारी ऐड करना चलो, 3k प्लस के प्लस के प्लस के प्लस के प्लस के प्लस के, दोबारा ऐड कर दो 9k इक्वल टू 1, k कितना हो गया 1। ये हिसाब में जो लगा था ना वर्बली वो ये तो हिसाब था 1 बाय 9 हो जाएगा। आया समझ में ये, लेकिन मुझे ना सारे का क्वेश्चन बहुत लॉजिकल लगा, जिसको मैंने अपनी बात से दबा दिया तुम्हारी बात। सारे का क्वेश्चन मतलब क्या था, जब x इक्वल टू -3 प्रोबेबिलिटी है आप उसको 0 ले लो तो 3 के इक्वल टू 0 हो गया ना, 3 के इक्वल टू 0 तो है। फिर अगर वो कह रहे हैं फिर तो के 0 होना चाहिए। हम क्या करें उसको नेगलेक्ट करो क्योंकि प्रोबेबिलिटी फिर 0 आ जाएगी, लेकिन क्वेश्चन में तो नेक्स्ट अभी हमने मीन के क्वेश्चन किए। x takes values 0 1 2 3, x takes values 0 1 2 3, its mean is 1.3, डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन है वो दिया हुआ है 1.3, and probability x equal to 3 is equals to twice of probability x equal to 1 and probability x equals to 2 is equals to 0.3। ये सब इंफॉर्मेशन आपके पास है, x की पॉसिबल वैल्यूज है, डिस्ट्रीब्यूशन का मीन आपके पास है, x इक्वल टू 3 की जो प्रोबेबिलिटी है वो x इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी की ट्वाइस है। आप मेरे को बताएंगे x इक्वल टू, अच्छा x2 की प्रोबेबिलिटी भी गिवन है, आपके पास जो क्वेश्चन मार्क है वो x इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन मार्क है। 0 पे क्या प्रोबेबिलिटी ये आपको फाइंड करना है, आपके पास 1 मिनट का समय है। एक मिनट में होता है तो क्वेश्चन सफल, अदरवाइज सभी अनसक्सेसफुल माना जाएगा। शुभम क्या हुआ, कुछ तो ट्राई करो यार, बैठो नहीं भाई, और कोई कॉन्सेप्ट को सीखना है ही नहीं, तो इसमें जो सीखना था सीख चुके हो ना, मैं कुछ खाने वाला सब तो सब कुछ हो गया।
सो जो मीन दे रखा है ये 1.3 वो सबका 0.23 का। हाँ, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन जब तैयार हो जाएगा ये उसका मीन दिया हुआ है। वैसे तो आपका समय समाप्त हो गया। चलो 0.15 आंसर बताएंगे, देख रहा हूँ। ग्रेड इसलिए कि आपने कुछ आंसर तो दिया। 0 पॉइंट ऑप्शन नहीं, 4 ऑप्शन दिए मेरे पास। तो 1 मिनट 1 मिनट तो हो चुका था। अब तो आप करंटली डेट खाने होगे। आदित्य, चांदवी, चाची को दिलीमा, सोहम, कोई आइडिया? अच्छा, ईशान, ईशान चौधरी, कोई आइडिया? ट्राई कर रहा हूँ मैं, वो ऑडियो नहीं खुल रही थी अभी। अच्छा, कोई बात नहीं। सो चैट बॉक्स ऑन होता है, मेरे को चैट बॉक्स में ज्यादा वक्त पे ग्लिच आता है माइक में। ऑप्शन 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 4 है, बता रहे हो, पूछ रहे हो? पूछ के तो बताएगा। 0.4 आंसर तो देखना पड़ेगा। अनुष्का का तो हो गया, 0.4 आ रहा है। 1 मिनट चैट बॉक्स देखने में क्या है। ओके जानवी, जानवी गोयल, जानवी है या जानवी है? क्योंकि 2 जानवी है ना। कितना? 4/10। हाँ ठीक है, 0.4 ही आ रहा है। केतन का भी हो गया, बहुत बढ़िया। सर चलो ऑप्शन भी क्या ऑर्डर बेस। ऑप्शन को छोड़ो, चलो ना, ऑप्शन छोड़ दो। वैसे तो चलो मेरा ऑप्शन है 0.9 0 पॉइंट कितना आंसर दोबारा बताओ। 0.9 नहीं नहीं, 0.9 तो काफी कुछ चला गया आंसर आपका। आपके आंसर की एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटी एक्सपेक्टेड नहीं रही है। चलो भी डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से, अभी और क्वेश्चन नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन अगर बनता तो ऐसे बनाओगे ना, एक मिनट चेक करो। 0 x की वैल्यू 0 1 2 3, यही होगा डिस्ट्रीब्यूशन। 0 पे क्या प्रोबेबिलिटी है मालूम नहीं, क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। चलो हमने कहा ये रख लेते हैं थोड़ी देर के लिए। क्या मालूम 1 पे क्या प्रोबेबिलिटी है मालूम नहीं, इतना मालूम है 2 की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.3, इतना मालूम है ना, जो बॉडी पुट करते जाते हैं। अच्छा, x इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी का ट्वाइस x इक्वल टू 3 है। x इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी पता है आपको? मुझे भी नहीं पता। x मान लो कुछ तो होगी नहीं, तो इसकी बता दो ना फिर। x इक्वल टू 3 की 2x 2x। पहले बताओ इतना सेम आता है जो मैंने लिखा है? मैंने क्या बहुत ज्यादा पेन चलाया है? इतने तो किया है। इन सबका सम कितना होगा? 1 में से 0.3 निकाल दो, 0.7। बचे हुए का सम कितना हो गया? 0.7। दैट मींस k plus 3x equal to 0.7। एक इक्वेशन बनी, हुआ कुछ नहीं। यस और नो? अब मीन को यूज करते हैं। मीन कैसे निकालते हो? 0 into this, 1 into this, 2 into this, 3 into this, और क्या करेंगे इन सबको? प्लस। ये तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। ये बीच का नंबर दो जरा। हाँ, बोलना जरा क्या क्या है, करते जाना, बोलते जाना। अजय बोल। 0 x 0.6 प्लस इक्वल टू मीन दिया हुआ 1.3। अब बताओ यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको? x। बताओ कितना हो गया? ये 7x हो गए, ये 0.6 वहां माइनस करना, 0.7। x कितना हो गया? 0.1 0.1। इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए आपको तो 0 की चाहिए, यानी आपको तो k चाहिए। आपको k चाहिए ना, k यहाँ से निकाल दो। अब x की वैल्यू 0.1 यहाँ रख दो। 0.1 into 3 कितना हो गया? 0.3। 0.3 को उधर माइनस कर दो। अब बताओ k कितना हो गया? 0.4। ये तो कुछ है।
ये कैसे किया? ये मैंने मीन कैलकुलेट किया। मीन कैसे कैलकुलेट करोगे? x की जब वैल्यू 0 है तो उसका प्रोबेबिलिटी k है, 0 into k, प्लस जब x 1 है तो उसका प्रोबेबिलिटी x है, तो 1 into x। अब आगे बोलो। हाँ करो, कितना हो गया? 0.6। आगे करो 6। ये जो सारा आपने सम किया ये आपका मीन था, और मीन को 1.3 के रेट। 14 में से 2 बच्चों का आंसर है, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है भाई, यहाँ से क्या मैं अगला क्वेश्चन दे दूं? हो गया? डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है जी, आसान क्वेश्चन है, इस बार करते हैं। x की पॉसिबल वैल्यूज 1 2 3 4, respective probabilities 1 by 10, 1 by 5, 3 by 10 और 2 by 5। दैट मींस कुछ मिसिंग नहीं है, ये अच्छी बात है। आप मुझे ये नहीं करना, बेटा इसको रीड करना, क्या लिखा हुआ है? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x पर, ये बताओ बस। 1 मिनट का समय, बहुत ज्यादा, 1 मिनट बस। कितना इतना तो मत करो, वर्बली करो। चलो करो 3.2। 3.2। नहीं सर, वो एक्सपेक्टेड वैल्यू की निकाली है, ऑफ x की निकाली है। नहीं, मेरे को तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर दे दो, मुझे फाइनल आंसर हो गया, पीछे का मुझे आंसर हो, वो आंसर मुझे कंप्लीट करके दो। ये भी एमसीक्यू बेस्ड है। थोड़ा जल्दी जी, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर का मैं ये नहीं पकड़ पा रहा। 10, कितन का आंसर 10 है, आंसर इज करेक्ट। इसे 10 ही आ रहा है। ग्रेट ईशान। जानवी और जानवी, आप दोनों का नहीं हुआ? जानवी का तो आंसर आ गया 10। जानवी गोयल, नीलिमा, आदित्य, आस्था। अच्छा अच्छा, चलो इतना तो बताओ, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर को डिफाइन करो सामने, कैसे, क्या लिखो? k of x to be समेशन ऑफ किसका समेशन है? यहाँ पे x स्क्वायर है ना, तो xi का स्क्वायर मतलब xi मतलब ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है किससे? उसकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी से। यही तो इसका मतलब। तो वर्बली करो ना, 1 का स्क्वायर करो इनटू 1 by 10 करो, 2 का स्क्वायर करो इनटू 1 by 5 करो, 3 का स्क्वायर करो इनटू 3 by 10 करो, 27 by 10 और लास्ट करो। सबको क्या करना है? 10 करना है। ये 10 है, इसको 10 बना लो। ये 10 है, इसको 10 बना लो। अब कर लो 10। अब सबका बेस 10 बना दिया। 8 और 1 9, 27 और 9 36, 36 और 64 100, 100 बटे 10, आंसर 10। टाइम कैलकुलेट करो कितने सेकंड्स लगेंगे। आप समझो ना, x मैंने लिखा है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर का मतलब समेशन ऑफ xi स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी। अगर मैं आपको यहां पे लिखूं अभी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 3x, तो आंसर करेंगे। तो आप क्या करेंगे? इसका प्राइस इनटू दिस, इसका प्राइस इनटू दिस, इसका प्राइस इनटू दिस, इसका प्राइस इनटू दिस। ये तो करना था। एक आखिरी क्वेश्चन,
डिस्ट्रीब्यूशन नोट करो। x की पॉसिबल वैल्यूज -2 -1 0 1 इनकी रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज नोट करो। 1 minus a by 4, 1 plus 2a by 4, 1 minus 2a by 4, 1 plus a by 4। आप मुझे a की वैल्यू बता दो। A is equal to 0. a की वैल्यू 0। Yes. सारे कैंसिल हो गए सारे। तो अब मैं क्या करूं, ये बताओ मैं क्या करूं, तो आंसर बताओ मुझे। मुझे अपना दुखड़ा क्यों सुना रहे हो, ये हो गया वो हो गया। मुझे तो ये बता दो जी, ये आंसर आ रहा है। मुझे बड़ा तरस आ रहा है उसे बच्चे भी बता, मैं तो ऐसे किया ऐसे हो गया तो सब कुछ हो गया, क्या बना जाएगा सर। हम कैसे हो जाएगा? फिर मैं सारी वैल्यू कैंसिल हो गई। अब क्या करें, मैं वही तो पूछ रहा हूँ क्या करें, भाई सारी वैल्यू कैंसिल हो रही है इधर तो। ये तो दिख रहा था, आपने ऐड करा क्यों? आपको ऐड करने तो मैंने गलती से मुझे लगा दिया था। ठीक है, आप ठीक कह रहे हो आसपास। ये तो दिख रहा था, चार सबका बेस एक जैसा है, ऊपर सारे ऐड करोगे +2 -2 प्लस से माइनस से सब कैंसिल, 4/4 4/4 तो 1 वो तो आता है, ये 1 ए क्या है फिर। अब सुनो मेरी बात, एक ऐसे निकालें, ये जो भी है तो प्रोबेबिलिटी, और अगर ये प्रोबेबिलिटी है तो इसकी कुछ रेंज होनी चाहिए, कहां से कहां तक हो सकती है? 0 से ग्रेटर देन 1 से लेस देन, या इनकी इक्वल भी हो सकती है। सॉल्व करो। 0 1 माइनस है, ये क्या करती है, ये क्या होगा? इशारों से नहीं, मुंह से बताओ, ऐसे कर रहे हो, ऐसे ऐसे मुझसे बताओ, ये हो गया, मैंने 4 मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, इसको जरा सिंपलीफाई करो, पहले तो सबके अंदर से ना 1 माइनस कर दो, ये 1 हट जाएगा, है ना, -1 -a और 3, ठीक है। अब सबका साइन चेंज कर दो, 1a -3, ये बीच में स्पेस आ गए, कुछ लिखा नहीं, और साइन चेंज हो जाए। अगर आप इनइक्वालिटी में देखो, कोई ऐसे नहीं है, कोई एक कम रूल है, हाँ, लेकिन अंडरस्टूड बात है। -3 और 4 में कंपेयर करें तो भी 4 बड़ा होता है, सब जानते हैं 4 बड़ा है -3 से। मल्टीप्लाई दोनों साइड कर देते हैं -1, तो ये 3 हो गया, ये -4 हो गया, ये कौन बड़ा हो गया? भाई ये बड़ा हो गया, कोई जादू थोड़ी है कि माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज करना है, लॉजिक है स्टूडेंट का। चलो एक चीज होगी, काम खत्म नहीं हुआ है ये। अब बताओ ये किसके बीच में, यहाँ पे क्या लिखूं? अब बोलो, माइनस करो पहले, -1 2a 3 डिवाइड बाय -1/2 a 3/2। अब बताओ काम बड़ी बड़ी बात कोई, -1 सॉरी सेम ही, मतलब कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, ये 4 और ये 0, 1 माइनस कर दो, -1 -2a 3 डिवाइड बाय -2 कर दो, 1/2। अब लास्ट यहाँ कर लेते हैं, 1 + a greater than 0 less than equal to, वो माइनस में कर दो, -1 a 3, और भयंकर समस्या पैदा हो गई, इतने सारे ए निकल गए, पता नहीं चल रहा कौन सा लेना है और कौन सा छोड़ना है। ये लास्ट वाला इधर कट रहा होगा शायद, देखना भाई आपको नजर आ रहा है क्या? इधर से भी कट रहा है, इधर से भी कट रहा है, ये आ रहे हैं, देखो मैं ये वाला यहाँ लिख देता हूं, ये आ रहे बहुत सारे आ रहे हैं, ये इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में, अरे भाई किसके बीच में? नहीं 0 तक एक रेंज के बीच में जाएगा,
हाँ, -1 से बड़ा 3 से छोटा है। एक ये कह रहा है, एक दूसरा ये देखो क्या बोल रहा है, कहता है मैं -3 से बड़ा हूँ 1 से छोटा हूँ। ग्राउंड में कितने तो जो से कॉमन वैल्यू होगी वो निकालेंगे ना। ले लो होमवर्क, ढूंढ के लाओ एक ही वैल्यू। कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं करनी है, वो तो मैंने कर दी है। अब तो आपको कॉमन सेंस लगाना है। ये चारों जगह से जो अपनी अपनी बात बोल रहा है वो आप करोगे आज तक। नहीं होगा तो बताऊंगा, आप कोशिश तो करना। भाई ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे, फिर कर क्यों रहे हो? कुछ नहीं बताऊंगा अभी, नहीं मैंने इससे बड़ा नहीं आ रहा। अभी आप ट्राई करें, फिर इसको ना शॉर्टकट भी करेंगे। ये काफी बड़ा लग रहा है मुझे भी करना, इसको शॉर्टकट में करेंगे। जब तक आप थोड़े से हार्ड के क्वेश्चंस नहीं करते हो तो आपका जो लेवल है वो वही रह जाता है जितना हम करते हैं। जब थोड़े से हार्ड के क्वेश्चंस करते हो तो मेंटली तो कुछ करता है, वहां पे सोचने की वहां तक पहुंच जाते हैं, सोचते हैं अच्छा ये भी सोचना है अभी। चलिए भाई ठीक है, ये आप करके रहेंगे भी सब लोग। इधर ऑनलाइन क्लास में बोल रहा हूँ बच्चों को मैं, ठीक है? जानवी, नीलिमा, ईशान, आदित्य, आस्था, इसका वैल्यू निकाल के लाना। इनफैक्ट मेरी तरफ से दी है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्या था, बाइनरी डिस्ट्रीब्यूशन, वो करेंगे। ओके जी, ओके।